ठाकुर हवेली का आंगन आज पहले से ज्यादा चुप था। सूरज की किरणें जैसे ही हवेली की ऊंची दीवारों को छू रही थीं, अंदर का सन्नाटा और गहरा हो गया। यह वही सन्नाटा था जो किसी तूफान से पहले आता है, एक ऐसा तूफान जो रिश्तों की नींव हिला देता है। और उस तूफान का नाम था मिल्ली। वही मिल्ली जिसे कभी इस हवेली से बेआबरू करके निकाल दिया गया था। वही मिल्ली जिसके नाम से ही कभी ठाकुर खानदान की इज्जत काम जाती थी। लेकिन आज इतिहास खुद को दोहराने नहीं, पलटवार करने आया था। क्योंकि आज मिल्ली के लिए खड़ा था कोई और नहीं, ठाकुर अर्जुन सिंह ठाकुर और उसके साथ उसकी पत्नी अहाना। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली के झरोखों में से छनकर आती धूप अब किसी तपते अंगारे जैसी लग रही थी। नौकर चाकरों की फुसफुसाहट में डर था। क्या सच में अर्जुन बाबू अपनी माँ से भिड़ गए हैं? किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन हवेली के अंदर रात भर जो हुआ था, उसकी गूंज अब भी दीवारों में कैद थी। रात भर तकरार की आवाजें, टूटते रिश्तों की चीखें और बीच बीच में एक नाम, मिल्ली। वही नाम जिसने इस घर की नींव में दरार डाल दी थी। सुबह जब हवेली की बड़ी सभा लगी तो सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ थीं। धीरे धीरे कदमों की आहट आई। पहले दुर्गा देवी, उस घर की मुखिया, जिनकी एक नज़र से पूरा परिवार थम जाता था। फिर उनके पीछे अर्जुन, सिर ऊंचा, आंखों में आग और चेहरे पर एक अडिग दृढ़ता। और उसके साथ अहाना, उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में तूफान। सभा में सन्नाटा पसर गया जब अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, आज के बाद जो भी मेरी बहन मिल्ली को इस घर से निकालने की बात करेगा, उसे पहले मुझसे निपटना होगा। कमरा गूंज उठा। कुछ पल के लिए जैसे हवेली ने सांस रोक ली। दुर्गा देवी की आंखों में हैरानी थी, गुस्सा था और एक अजीब सी पीड़ा। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तू अपनी माँ से जबान लड़ाएगा अर्जुन? अर्जुन का चेहरा तन गया। उसकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। माँ, अगर अपनी बहन की हिफाजत के लिए मुझे जमाना गलत कहे तो मैं गर्व से वह गलत कहलाना स्वीकार करूंगा। इस एक वाक्य ने हवेली की दीवारों में जैसे बिजली दौड़ा दी। हर कोई सहम गया। उसी वक्त कोने से पलटूदा, वो चालाक नौकर जो हर आग में घी डालना जानता था, बोला, देखा दुर्गा देवी, यही होता है जब औरतों को सर चढ़ा दिया जाए। अहाना का चेहरा लाल हो गया। वह सीधी पलटूदा की ओर बढ़ी और तेज लहजे में बोली, पलटूदा, औरत को सर चढ़ाना नहीं कहते, उसे इज्जत देना कहते हैं। और जहाँ इज्जत ना हो, वहाँ घर नहीं, सिर्फ हवेली बचती है। दुर्गा देवी की आंखों में बर्फ जम गई। उनकी आवाज ठंडी लेकिन धारदार थी। अहाना, तुम बीच में मत बोलो। ये घर मेरे उसूलों से चलता है। अहाना की आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे, पर उसने खुद को संभाला। उसने सीधी नजर मिलाकर जवाब दिया, उसूल तब तक सही होते हैं माँ जी, जब तक वो इंसाफ के रास्ते पर चलें। अगर उसूल किसी को रुलाने लगे तो वो उसूल नहीं, जुल्म बन जाते हैं। सभा में मौजूद हर चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, आपने ही सिखाया था माँ, बहन का सम्मान सबसे ऊपर होता है। तो आज जब वही सम्मान दाव पर है, आप खामोश क्यों हैं? दुर्गा देवी ने बिना झिझके जवाब दिया, क्योंकि यह हवेली किसी की भावनाओं से नहीं, मेरी मर्यादा से चलती है। अर्जुन की आंखों में निराशा उतर आई। उसकी आवाज टूटी नहीं, पर उसमें दर्द घुल चुका था। मर्यादा अगर इंसाफ के रास्ते में आ जाए माँ, तो मर्यादा से बड़ा अपराध और कोई नहीं। हवेली की दीवारों ने जैसे ये सुनते ही सिसकार भर ली। अहाना ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। कमरे में हवा भारी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। और तभी अर्जुन ने वह कहा जिसने ठाकुर खानदान की जड़ें हिला दी, माँ, अगर आज आपने मिल्ली को इस घर से निकाला तो याद रखिएगा, मैं भी इस चौखट को दोबारा पार नहीं करूंगा। एक पल के लिए समय ठहर गया। नौकरों की सांसें रुक गईं। दुर्गा देवी की आंखें फैल गईं। उनके भीतर कुछ टूटा,
पर चेहरे पर वही पत्थर जैसा भाव। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, यह हवेली धमकियों पर नहीं, उसूलों पर खड़ी है अर्जुन। अगर तू उन उसूलों को तोड़ेगा तो तू भी इस घर का हिस्सा नहीं रहेगा। कमरे में सन्नाटा। अहाना की आंखें भर आईं। पलटू दा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह किसी और की तबाही में अपनी जीत देख रहा हो। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ दो चीजें थीं, अपनी बहन के लिए बेपनाह दर्द और अपनी माँ के लिए गहरी निराशा। वह आगे बढ़ा और ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोला, माँ, अगर इंसाफ के खिलाफ खड़ा होना उसूल है, तो ऐसे उसूल को तोड़ देना ही सच्चा इंसाफ है। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया और ठाकुर हवेली की दीवारों ने पहली बार अपने अंदर की दरारों को महसूस किया। हवेली की बड़ी दालान में सन्नाटा अब भी पसरा था। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। अर्जुन के शब्दों की गूंज अब भी दीवारों से टकरा रही थी। अगर मिली जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। दुर्गा देवी का चेहरा उस वक्त ऐसा था मानो कोई ज्वालामुखी भीतर सुलग रहा हो, पर ऊपर से सब शांत दिखे। उनका दिल तोड़ चुका था, लेकिन वो ठाकुर परिवार की मुखिया थीं। उनके लिए कमजोरी दिखाना इसके खिलाफ था। उन्होंने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोली, अर्जुन, ये हवेली मेरी है, मेरे उसूलों पर बनी है। जिसने इन उसूलों को ठुकराया, उसने ठाकुर नाम से नाता तोड़ लिया। अर्जुन का सीना तन गया, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज में अब भी वही दृढ़ता थी। अगर ठाकुर नाम का मतलब नाइंसाफी है, तो मुझे ऐसा नाम मंजूर नहीं माँ। सभी हैरान रह गए। हवेली की बुजुर्ग दासियां एक दूसरे को देखने लगीं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ठाकुर खानदान का बेटा अपनी माँ से इस तरह टकरा जाएगा। उसी पल हवेली के कोने में खड़ी मिल्ली की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर कहा, भैया, मत बोलिए माँ से ऐसे। मैंने तो बस इतना ही चाहा कि मुझे भी इस घर में सांस लेने की इजाजत मिल जाए। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर हर शब्द में सालों की पीड़ा थी। अहाना ने आगे बढ़कर मिल्ली के कंधे पर हाथ रखा। मिल्ली, तू चुप मत रह। आज तेरी चुप्पी ही तेरे खिलाफ गवाही बन जाएगी। मिल्ली ने सिर झुका लिया। भाभी, जब कोई अपना ही सवाल बन जाए, तो जवाब देने की ताकत कहाँ बचती है। सभा में बैठे सबके दिल कांप उठे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। तभी पलटूदा ने फिर जहर घोला। दुर्गा देवी, यही होता है जब पुराने घावों को कुरेदने दिया जाए। यह लड़की फिर से हवेली की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। दुर्गा देवी ने कुछ नहीं कहा, पर उनका चेहरा और सख्त हो गया। अहाना ने पलटू की तरफ देखा और बोली, पलटूदा, हवेली की इज्जत किसी और के कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से मापी जाती है। और अगर कर्म गलत हों, तो हवेली चाहे संगमरमर की बने, बदनाम ही होती है। कमरा सन्न रह गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, माँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। जब आपने हमें बचपन में सिखाया था कि सच से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो आज जब सच सामने खड़ा है, आप क्यों मुंह फेर रही हैं?